ओके। सो ये हमने एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज उसके थोड़े से पास्ट पेपर्स हम कर लेते हैं ताकि एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिगार्डिंग द टॉपिक। सो दिस इज अबाउट एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज 970141 October November 2021. The standard entropies of three species are given in the table. Calculate the delta S for the reaction. Okay. अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान रेलवे। एंड प्रोडक्ट इज 2H2 means that 131 into 2 plus O2 is 205. This is your product minus reactant is 2 into 70 क्योंकि वाटर का कोफिशिएंट 2 है, so that's why I'm going to multiply the value of water with 2. ओके, तो अब आप इसको जरा सॉल्व करेंगे। ओके जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 327। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 327। जरा कंफर्म कीजिएगा बेटा। 131, 131 इंटू 2, ओके, 205, ओके, 467। 327 is your final answer and that is positive. Means that entropy is going to increase. Okay, चलिए आगे चलते हैं। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन आपको दिया हुआ है, क्योंकि अगले पार्ट में वो आपसे गिब्स का फॉर्मूला अप्लाई करवाना चाह रहा है। So Gibbs free energy is equal to delta H minus T delta S, right? Delta H आपको दिया हुआ है, that is 572, okay, minus टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया हुआ है इन्होंने। ओके, ये रहा टेम्परेचर आपके पास। एंड डेल्टा एस की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है, दैट इज 327। लेकिन बेटा इस 327 को आपको 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है, लेकिन जो डेल्टा एच का यूनिट है वो क्या है? किलो जूल्स पर मोल। यूनिट सेम होने चाहिए ना, तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड करवा के यूनिट सेम कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 474, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही। ओके, 474। Predict the effect of increasing temperature on the spontaneity of this reaction. Explain your answer. Explain your answer. अब हम क्या कहेंगे बेटा कि वो कह रहा है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो हमारे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि रिएक्शन आपका मोर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा या लेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी कि मोर फिजिबल हो जाएगा या लेस फिजिबल हो जाएगा। बेटा इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव हो जाता है तो हम कहेंगे रिएक्शन मोर फिजिबल हो गया, और अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी लेस नेगेटिव हो जाता है यानी कि मोर पॉजिटिव हो जाता है तो हम कहेंगे हमारा रिएक्शन बिकम्स लेस फिजिबल। लेट्स सी कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या सीन हो रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ बेटा कि दिस इज योर डेल्टा जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके, जिसमें से डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास 572 है, वो भी पॉजिटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दैट इज 3, एंड देन दिस इज डेल्टा जी, राइट? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो आप सोचो ना, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आप चीज एक नोट कर रहे हैं कि जो ये वाली टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है यानी कि टी डेल्टा एस वाली जो टर्म है आपकी, जो आपकी टी डेल्टा एस वाली टर्म है वो बिकम्स मोर नेगेटिव। कोई मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत आसान इजी वर्ड्स हैं यार, बिल्कुल कॉमन सिंपल है यार। कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो टी डेल्टा एस वाला पोर्शन है वो बिकम्स मोर नेगेटिव।
अच्छा, अगर ये बिकम्स मोर नेगेटिव हो गया, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा हो गया, पॉजिटिव से बड़ा नेगेटिव हो गया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना यार, ऐसे ही होता है ना, ये तो कोई नई बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। जब तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन बिकम्स मोर फिजिबल। द रिएक्शन बिकम्स मोर फिजिबल। सिंपल सी बात है ना भाई? तो वो कह रहा है प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो पता है मैं क्या लिखूंगा? रिएक्शन रिएक्शन becomes more feasible. Reaction becomes more feasible. Okay, क्योंकि increasing temperature क्योंकि increasing temperature makes del T delta S more negative, which results negative delta G. So this is the reason that the reaction becomes more feasible. The reaction becomes more feasible. है ना भाई? आसान सी बात है यार, इजी है, बिल्कुल बच्चों वाला है। अब ये क्वेश्चन देखें जरा, इसमें आपसे वो डेल्टा जी पूछ रहा है, लेकिन डेल्टा जी से पहले डेल्टा एस तो निकालो। भाई डेल्टा जी का क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच अगर आपको दिया हुआ है इन्होंने 133, और टेम्परेचर भी इन्होंने आपको दिया हुआ है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में चेंज करो, दैट इज 298 केल्विन। और डेल्टा एस इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं डेल्टा एस निकालूंगा। सो डेल्टा एस इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंड द इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज दिस। इस इक्वेशन पे मैं अप्लाई करूंगा, आपका प्रोडक्ट में एक तो अमोनिया है, और अमोनिया की गिब्स डेल्टा एस वैल्यू 192 इंटू 2, प्लस आपका प्रोडक्ट में BaCl2.2H2O की वैल्यू दी हुई है 203, प्लस एक और प्रोडक्ट है 8H2O, H2O 70 दिया हुआ है इंटू 8, दिस इज योर प्रोडक्ट माइनस। नाउ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में BaOH2.8H2O की इंट्रोपी दी हुई है आपको 427, प्लस 2 इंटू अमोनियम क्लोराइड दैट इज 95। भाई अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आप इसको सॉल्व कर लो। जो भी आपके पास आंसर आएगा इसका, जो भी आपके पास आंसर आएगा इसका, आप उसको पुट इन वन, आप उसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे डेल्टा एस की जगह, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा किसका? डेल्टा जी का। सो इजी, इट्स सो इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ऑल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, ओके। सो अब एक और देखिएगा बेटा। हाँ, यस, ये क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। इसमें आपसे पहले इन्होंने एंट्रोपी निकलवाई है, फिर आपको कह रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, सही है। फिर वो कह रहा है प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ऑन द फीजिबिलिटी, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव दी हुई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की फिजिबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, ये फिर आपको चेक करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बेटा। सो एंट्रोपी का पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एंट्रोपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट आपके पास CH3OH 127 प्लस 70H2O का दिया हुआ है, माइनस reactant CO2 that is 214 plus 3H2 3 into 131। ओके, ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों डेल्टा एस की वैल्यू, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ।
127 प्लस 70, 197, ओके, -3 into 131 plus 214, that is 607. So 197 minus 607 will give you 410. This is your entropy, right? अब मुझे डेल्टा जी चाहिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आपको दिया हुआ होगा होपफुली, -131, टेम्परेचर इज 298, एंट्रोपी इज 410, लेकिन नेगेटिव आ रही थी आपकी एंट्रोपी, तो मुझे नेगेटिव साइन के साथ लिखनी चाहिए। तो -1410 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यूनिट सेम करना है ना हमें। सो 410 डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू 0.41 into 298, that is -131 minus minus plus 122.18. Okay, so 122.18 minus 131 minus 8.82 kilojoules per mole. This is your Gibbs free energy, right? Predict the effect of increasing the temperature on the feasibility of reaction. भाई मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लेट सपोज। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो डेल्टा एस वाली टर्म है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी। वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी फॉर दिस रिएक्शन। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, ये कुछ ऐसे करके, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव है, यानी कि कितना है, 131 है, और माइनस माइनस प्लस आपका जो डेल्टा एस था वो 410 टी है। T into 410, माइनस माइनस प्लस मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया, क्योंकि आपकी जो एंट्रोपी आई थी वो नेगेटिव आई थी, उसको मैंने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया। तो अब आप सोचो कि यार आप इसको पॉजिटिव, मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये पूरी टर्म मोर पॉजिटिव हो जाएगी ना, पूरी टर्म मोर पॉजिटिव हो जाएगी। और जब ये पूरी टर्म मोर पॉजिटिव होगी, तो आप इसकी एग्जांपल यूं ले लो कि ये अगर -3 है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वैल्यू होगी +50। तो आप कुछ भी कर लो, आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। आप कुछ भी कर लो, आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। अभी तो नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि आपकी नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है, क्योंकि जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो वैल्यू बड़ी है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो फिर तो ये वाली टर्म डोमिनेंट हो जाएगी ना, तो डेल्टा जी पे उसका इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगी। ओके, तो आपका रिएक्शन बिकम्स लेस फीजिबल। रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेस फीजिबल, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि आपकी टी डेल्टा एस वाली जो टर्म है वो बिकम्स मोर पॉजिटिव, उसका इफेक्ट आ गया उसके ऊपर अल्टीमेटली। तो ये है बेटा डेल्टा जी और डेल्टा एस की कहानी। बहुत इजी है ना, बिल्कुल इजी सी बात।